सदर आसिफ अली जरदारी की अंकारा में होने वाली दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी हमले को अफसोसनाक करार दिया। दफ्तर ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ तुर्की की काविशों को सराहत दी है। यकीन है तुर्की के बहादुर अवाम अपने हौसलों से दहशत गर्दों को और दहशत गर्दी को शिकस्त देंगे। कराची की डिफेंस मुबारक मस्जिद के करीब कार पर फायरिंग। उमैर नामी शख्स जाम बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया बज़ाहिर ज़ाती दुश्मनी का लगता है। उमैर प्राइस बॉन्ड की खरीदो फरोख्त का काम करता था। उमैर 15 से 20 मिनट तक किसी का इंतजार करता रहा। फ़ोन पर किसी से राब्ते में था। इस दौरान मोटरसाइकिल पर 2 अफराद आए और फायरिंग कर दी। उमैर को 7 गोलियां लगी। कराची साइड सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया में डकैती मुज़ाहमत पर जाम बहक फरहान बीमार बेटी के लिए जेवरात बेच कर आ रहा था। पुलिस के मुताबिक फरहान मेडिसिन कंपनी में मुलाजिम था। बेटी की बीमारी के बाद माली मुश्किलात का शिकार हो गया। इसी वजह से बीवी के जेवर बेच कर आ रहा था। मकतूल को डाकुओं ने 3 गोलियां मारी। न मुकदमा दर्ज हुआ, न मुल्जिमान गिरफ्तार हो सके। फरहान के ससुर ने कहा कि पुलिस ने उनसे कोई रब्ता नहीं किया। अस्पताल में कहा गया था कि FIR दर्ज कराने थाने आ जाना। वाक़या मंगल के रोज़ पेश आया। मकतूल की बेटी गम से निढाल। कहा, बाबा बहुत अच्छे थे, मुझे जो कुछ चाहिए होता लेकर आते थे। इंटरनेशनल इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से पाकिस्तान को 3 साल में $3 अरब की कमोडिटी फाइनेंसिंग फराहम करने का ऐलान। IDFC की जानिब से फौरी तौर पर $269 मिलियन की बराह रास्त फाइनेंसिंग का भी ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ITFC की माली मुआवनत पर इजहार तशक्कुर। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का हुक्म अदालत ने दिया है तो इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस इसलिए बनाया गया कि वो जजेस की ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं थे। PTI के बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि ग्रुप बंदी की वजह से अगर किसी को चीफ जस्टिस ना बनाया जाए तो ये अदलिया में मुदाखलत कहलाएगी। कराची पर लाइनों की तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक आज से कराची शहर में पानी की फराहमी बहाल हो जाएगी। कराची में वकला का पुलिस पर झगड़े की FIR दर्ज न कराने का इल्जाम। एहतजाज करते हुए क़यूमाबाद, काला पुल और शारे फैसल के रास्ते बंद करवा दिए। एहतजाज के बायस कई घंटे बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। टायर जलाकर सड़कें बंद करने वाले वकला ने नामालूम अफराद पर उनकी गाड़ियां जलाने और पथराव का इल्जाम भी आयद किया। पुलिस ने बाद में शहरी और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की दरख्वास्त पर वकला ने एहतजाज खत्म कर दिया। लाहौर के इलाके सदर में फायरिंग। एक शख्स जाम बहक, 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान ने रफीक गुज्जर नामी शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। फायरिंग से दीगर 3 अफराद जख्मी हुए। MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली राना अंसार और सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी मरहूम के साहबजादे शाहजेब नकवी की अस्करी फोर में नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, गवर्नर सिंध, गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत मुख्तलिफ शख्सियात का शाहजेब नकवी की वफ़ात पर इज़हार अफसोस। मरहूम के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। शाहजेब कल कराची के इलाके क्लिफ्टन में ट्रैफिक हादसे में जाम बहक हो गए थे। इस्लामाबाद के फातिमा जिन्नाह पार्क के करीब तेज रफ्तार बस को हादसा, 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक कार फुटपाथ और पोल से टकराने के बाद उलट गई। कोयटा के मॉडल टाउन में क्रैकर के 3 धमाके, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। FIA मुल्तान की कार्रवाई, साइबर क्राइम में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। FIA हुक्काम के मुताबिक मुलजिम और साथियों ने लाहौर निजी कॉलेज वाक़े पर मजाक उड़ाते वीडियो बनाई। मुलजिम के फ़ोन से मुताज़िर वीडियोस बरामद हुई। कोयटा के मॉडल टाउन में क्रैकर के 3 धमाके, कोई जानी नुकसान न हुआ। 2 क्रैकर सड़क पर गिरे, एक गाड़ी और गरीब घर को मामूली नुकसान पहुंचा।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी महकमे ख़ारजा की असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए इक़्तिसादी उमूर एमी हॉलमन से मुलाकात, अमरीकी कंपनीज़ को सरमायाकारी की दावत। वज़ीर ख़ज़ाना की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना का रियायती कर्ज़ों की फराहमी का तरीक़ाकार बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखने पर जोर। अमाराती वज़ीर मुमलिकत बराए मालियाती उमूर से मुलाकात में UAE कंपनीज़ को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। इदारा जाती सरमायाकारों के साथ गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के मुस्बत मौशी अशारियों से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने डोइशे बैंक टीम से भी मुलाकात की। लेबनानी दारुल-हुकूमत बैरूत पर इसराइल की शदीद बमबारी, 17 फ़ज़ाई हमले, बगैर पेशगी वार्निंग 6 इमारतों को बम मारकर मलबे का ढेर बना दिया। शामी दारुल-हुकूमत दमिश्क के मरकज़ में एक इमारत पर भी इसराइली हमला। हिज़्बुल्लाह के वस्ती इसराइल पर मिसाइल हमले, एक हफ्ते के दौरान 70 इसराइली फ़ौजियों को हलाक करने का दावा। गज़ा में इसराइली फ़ौज की बमबारी से मज़ीद 42 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने जिबालिया में अल यमन अस्पताल के करीब ड्रोन हमला करके पुलिस सरबराह को शहीद कर दिया। ब्रिक्स तंजीम का सरहदी तनाज़ात हल करने के लिए लाए हमल तैयार करने पर इत्तेफाक, मुश्तरका लामिया जारी। आलमी तजारत और माइशत पर यकतरफा पाबंदियों पर इज़हार तशवीश। अजनास के तजारती प्लेटफॉर्म से मुतालिक रूसी तजवीज़ का खैर मकदम। फ़लस्तीन और लेबनान में इसराइली हमलों पर इज़हार तशवीश, कार्रवाई रोकने का मुतालबा। यूक्रेन मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल करने पर जोर। वज़ीर आज़म के मुशीर राना एहसान अफजल खान ने तवक्को ज़ाहिर की है कि पाकिस्तान मुस्तक़बिल करीब में ब्रिक्स की रुकनीत हासिल कर लेगा। डोनाल्ड ट्रंप के बाद कैमला हैरिस की जान को लाहिक खतरा दूर करने में नाकामी पर अमरीका की खुफिया सर्विसेज को एक बार फिर सख्त तनकीद का सामना। मिल्वॉकी के दौरे के दौरान कैमला हैरिस के काफिले के करीब गलत सम से तेज रफ्तार गाड़ी आ गई। कैमला हैरिस की गाड़ी हादसे से बच गई। बाद में ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। 55 साला शख्स पर नशे की हालत में गाड़ी चलाने का इल्जाम है। डोनाल्ड ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ जॉन कैली के ट्रंप को हिटलर से तशबीह देने पर हरीफ सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस की सख्त तनकीद। कहा, डोनाल्ड ट्रंप को हिटलर से तशबीह देना खौफनाक और ख़तरनाक है। जॉन कैली के बयान से जाहिर होता है कि ट्रंप ऐसी फ़ौज चाहते जो सिर्फ उनसे वफादार हो, चाहे वो कवानीन को अपने पाँव तले रोन दें। पाकिस्तान से गए 75 ज़ायरीन और नाज़िमुल उमूर की भारत में हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के सालाना उर्स की तकरीब में शिरकत। मज़ार पर हाज़िरी दी, मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं की। कराची को बलोचिस्तान से मिलाने वाले हब नदी के अहम पुल का तामीराती काम 2 साल 3 माह बाद मुकम्मल कर लिया गया। पुल को बाकायदा इफ्तिताह करके खोले जाने का इम्कान। हमारे स्कूल में बहुत पानी आ गया की वजह से हमें जल्दी छुट्टी हो जाती है और हमारी पढ़ाई भी बहुत ज़ाया हो रही है। प्लीज़ हमारे स्कूल में पानी कम करवाएं। हम पहले डेस्क पे बैठ के पढ़ते थे, अब हम नीचे ज़मीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं। झन की बस्ती दीवान वाली के सरकारी हाई स्कूल की इमारत सीवरेज के गंदे पानी में डूब गई। फर्नीचर भी खराब। 3 माह गुजर गए, कोई पूछने वाला नहीं। तालिबात मदरसे में फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। इसके अंदर पानी का इंतजाम है, इसके अंदर पंखे का इंतजाम है, इसके अंदर लाइट का इंतजाम है और उसके लिए बैठने का इंतजाम है। अफसरान बाला की तरफ से ये जो केबिन हमें दिया गया है, इंतहाई ऐसा इंतजाम है, मौसम की शिद्दत से बचने के लिए बेहतरीन है। ट्रैफिक वार्डन्स को मौसमी असरात से महफूज रखने के लिए फैसलाबाद में सोलर पैनल्स वाले कैबिन की फराहमी। सोलर कैबिन हर चौक में लगाया जाएगा। रोशनी, पानी और पंखे का भी इंतजाम। और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का 2रा नंबर, कराची 3रे नंबर पर, भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली सर फहरिस्त।